तो चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार देने पर सहमति बन गई है। 13,000 मानदेय और 4 लाख के जीवन बीमा को भी मंजूरी मिली है। वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए मेडिकल बीमा और 4 लाख जीवन बीमा की भी मंजूरी हेमंत कैबिनेट ने दी है। जो इन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान होता है, उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रतिमाह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपये प्रति वर्ष अनुमान्य होगा। जो मेडिक्लेम 50,000 रुपये और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था, उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिसकर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा। तिरसठ दिन से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, जिससे सहायक पुलिसकर्मियों में अब खुशी की लहर है। सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया है। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड की बेटियों की। तो देखिए, झारखंड की बेटियों के लिए भी एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। मैया सम्मान योजना में उम्र सीमा घटा करके अब 18 साल कर दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि अब 18 साल से लेकर के 49 साल की महिलाओं और बेटियों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी गई है। संख्या 35 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें वर्तमान में योजना अंतर्गत 48 लाख से अधिक लाभुक हैं जिन्हें आच्छादित किया जा चुका है और 18 वर्ष से अधिक को शामिल करने पर 8 लाख अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है। कुल संख्या जो है वो 56 लाख हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं वकीलों की। तो देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक में वकीलों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता को 14,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अधिवक्ता कल्याण निधि से लाइसेंस जमा करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही अधिवक्ता को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिल पाएगा। हेमंत मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बड़ी मंजूरी दी गई है। से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यार्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वर्तमान में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अब समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और उन्हें 14,000 यानी कि दुगना अमाउंट पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा, मासिक पेंशन। निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही 1,000 रुपये मात्र की इस राशि को 5,000 रुपये करते हुए इसकी 50% की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6,000 रुपये मात्र प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके तहत कुल राशि 9 करोड़ का अनुदान भुगतान
राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इससे 15,000 अधिवक्ताओं के लिए ये अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट की लड़ाई इस बार आसान नहीं रहने वाली है। सत्ताधारी दल जिस आदिवासी वोट के साथ का दावा कर रही है, उसी वोट पर अब अपना हक जताने के लिए सामने आई है भारत आदिवासी पार्टी। आखिर क्या है इस पार्टी की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट की लड़ाई, क्या है भारत आदिवासी पार्टी की रणनीति? झारखंड के ट्राइबल वोटर किसके साथ? जेएमएम और बीएपी में से भारी कौन? झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार आदिवासी वोट को लेकर जंग छिड़ गई है। सत्ताधारी दल और विपक्ष आदिवासी हक और आवाज को बुलंद करने का दावा कर रहा है, तो भारत आदिवासी पार्टी भी आदिवासी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी की नजर राज्य की 28 एसटी सीटों के साथ ट्राइबल बहुल जनरल सीटों पर भी है। साथ ही हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना भी टारगेट पर है। हमारे जो योजना है, जो परफेक्ट योजना है, वो 28 सीट आदिवासी सीट पर लड़ेंगे जो आरक्षित है। उसके बाद जहां पर प्रभावित करता है गैर आदिवासी सीटों में, जो आदिवासी प्रभावित करता है और जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या है, वहां पर भी हम लोग पूरी तरह से तैयारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर छलावा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैया योजना वो लाए हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगारी महिलाओं की वो आप उसको देखिए ना कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और महीना में 1,000 रुपया दे रहे हैं। 1,000 रुपया का ये लॉलीपॉप है। भारत आदिवासी पार्टी पूरा अपने नीति सिद्धांत को, बिरसा के विचारधाराओं को, उस तरह के बातों को गांव-गांव जाके बताने और गांव-गांव जाके बता रही है। बात करें सत्ताधारी दल की तो जेएमएम चुनाव को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी बीजेपी भी जीत का दावा करते हुए जेएमएम को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रही है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री से क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब ऐसे संगठनों का चुनाव में आना, और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ में जो खुद को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, ये साफ एक्सपोज करता है कि इस प्रदेश के आदिवासी पूर्णतः इनसे रुष्ट हैं। झारखंड सरकार में बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कार्य कर रहे हैं झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, हम समझते हैं कि झारखंड में कोई दूसरा विकल्प नहीं है आदिवासी और मूलवासियों के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी फिलहाल राज्य भर का दौरा कर अपने लिए राजनीतिक जमीन सूंघती नजर आ रही है। पार्टी की यह कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर जनता के दिलों में जगह बनाई जाए, लेकिन फिलहाल पार्टी का जो एजेंडा है, जो नजर है, वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर है। पार्टी इसी योजना के विरोध कर अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सिमडेगा में कांग्रेस ने संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सुबोधकांत सहाय समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान केशव महतो, कमलेश ने विधानसभा चुनाव के लिए नेता कार्यकर्ताओं को जीत का पावर बूस्टर दिया और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। को पहुंचाना, साथ ही साथ जो हमारे गठबंधन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक, घरों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यही हमारा संदेश है। जमशेदपुर के कदमा में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने 106 साल पुराने बाल गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद रघुवर दास ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और लोगों के साथ भजन संध्या का आनंद उठाया। इस दौरान रघुवर दास ने गणपति बप्पा से झारखंड और ओडिशा में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज गणपति बप्पा के सौजन्य से, उनके कृपा से आज महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के रूप में आज भगवान गणेश पूजा का पंडाल का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मैं समस्त गणेश भक्त, समस्त देशवासियों, झारखंड वासी, उड़ीसा वासियों को गणेश पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 23 अगस्त को बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दिन सिटिंग जस्टिस एसके द्विवेदी के जाम में फंसने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीजीपी और एसओपी प्रस्तुत करके ये बताने का निर्देश दिया कि धरना प्रदर्शन और बंदी के दिन आम आदमी की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए गए। कोर्ट ने कहा कि खास आदमी को विशेष सुरक्षा के बजाय आम आदमी की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में आक्रोश रैली के दिन झारखंड हाईकोर्ट के सिटिंग जज एसके द्विवेदी के जाम में फंसने के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीधे डीजीपी से यह पूछा है कि वास्तव में जाम से निपटने को लेकर क्या एसओपी है। उन्होंने यह भी बताने को कहा है कि जब राजधानी रांची में कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई जाम लगता है, कोई बंदी होती है, तो वैसी स्थिति में आम लोगों की सुरक्षा के क्या उपाय हैं। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि वास्तव में भीड़ का कोई मूड नहीं होता है, ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा कि खास लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के बजाय आम लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि जाम को लेकर के जिस दिन भी राजधानी रांची में कोई आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, बंदी होती है, तो वैसी स्थिति में आम आदमी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता जताई है और साथ ही डीजीपी से भी पूछा है कि वह जल्द इस मामले में क्या एसओपी है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में 6 से 8 सितंबर तक सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कह सकते हैं कि ऐसे शस्त्र जैसे कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ये देखना संभव ही नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनरेशन इन अस्त्र शस्त्र को देखे और फौज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, नेशन फर्स्ट, इसी उद्देश्य से 3 दिवसीय आज नो योर आर्म फोर्सेस एग्जीबिशन की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा हुई है। ये 3 दिनों तक चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और ये संयोग है कि ये भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पर, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्रता का सपना अपनी आंखों में 100 साल पहले देखा, वह उसी जमीन पर। और यह कार्यक्रम पूर्वी कमान के द्वारा किया गया है और पूर्वी कमान में अकेला परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का, वो भी यहीं के। तो ये झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। ये प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल, साहस, पराक्रम एवं समर्पण का प्रतीक है, बल्कि ये लोगों, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का एक अहम स्रोत भी है। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग ले रही है। कहा जाता है कि किसी को भी अनुशासित जीवन जीने की कला सीखना है तो सैनिकों से सीखे। जामताड़ा के गांधी मैदान में गणेशोत्सव पर राजस्थान के महल की तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। बता दें कि पंडाल बनाने और भगवान गणेश की मूर्ति बनाने का काम बंगाल के कारीगरों ने किया। रंग बिरंगे लाइट से सजे इस पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। ये जो गणेश पूजा है, यह जामताड़ा जिले के लिए एक शान है, शान आनबान है और यह हमें लोग यह 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार हर साल की तरह इस बार मूर्ति का भव्य रूप दिए हैं जो बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया है और पंडाल का निर्माण भी बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया, कुछ लोकल कारीगर भी उसमें है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम लोग राजस्थान की संस्कृति को एक दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। चाईबासा के गोइलकेरा में बीजेपी का घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के तहत वन पट्टा अधिकार के लिए पूर्व सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गीता कोड़ा ने
राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम सरकार ने जनता को केवल ठगने का काम किया। 4 साल बीतने के बाद भी हेमंत सरकार ने किसी को वन पट्टा नहीं दिया। शिवानी मरांडी बनी शबनम परवीन। पहले प्रेम फिर धर्मांतरण का खेल। नसीम की नापाक हरकत। आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र एक बार फिर से आदिवासी महिला के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिवानी मरांडी नाम की महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करते हुए उसे शबनम परवीन बना दिया। नसीम अंसारी पर यह भी आरोप है कि उसने महिला की संपत्ति हड़प ली और फिर उसको बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी और भी कई महिलाओं के साथ था और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम में। प्रेम प्रसंग में? हाँ। तो क्या हुआ है अब? हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए, तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मार देंगे, बच्चा को भी और तुम्हारा बिया खत्म कर ला के रखेंगे, उसी से जिंदगी बिताएंगे। खबर गोड्डा से है, जहां पर हनवारा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छात्राओं ने एक शिक्षक पर आरोप लगाए हैं। शिक्षक अनबारुल अंसारी पर पढ़ाई के बहाने से अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और स्कूल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की। जी यहाँ सुना कि गांव के अनबारुल मुख्तार जी जवान बच्ची यहाँ पढ़ती है जी जी, उनके साथ में ये मोबाइल से गलत बात दिखाता है। बच्चों का कहना है कि ये सर जो है हमको कुछ गलत बात सिखा रहे थे, कुछ गलत चीज की ओर इशारा कर रहे थे। तो सभी ने जो है इस पर निर्णय ये लिया कि ये दोषी हैं। इनका कई बार जो है सो इस तरह का मामला आ चुका है, तो निश्चित तौर पर इसको जो है विभाग को लिख करके दिया जाए। रांची से एक बड़ी खबर, रिया नंदनी बनी फेमिना मिस इंडिया। सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, रिया नंदनी को जीत की बधाई दी। बेटियां हर मुकाम पर आगे बढ़ें, सीएम ने कहा। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। सीएम का यह कहना है कि बेटियां आगे बढ़ें और अपना मुकाम हासिल करें, इसके लिए सरकार पूरी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो रिया नंदनी को जीत की बधाई दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।